हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे फीटर ट्रेड से रिलेटेड, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट किया था इसका सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले थे 1000 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज जो है हमारा ये जो पार्ट 5 है, और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे 167 से लेके 200 तक का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इसके पहले 167 से पहले अब जो क्वेश्चन था वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है अपने चैनल पे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हैं। फीटर ट्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों हमारा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को जब भी मैं इस तरह की वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर, विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग इन ए कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन के ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी आपका सोल्यूबल ऑयल, ऑप्शन सी आपका खनिज तेल, और ऑप्शन डी आपका वनस्पति तेल, जिसको आपका वेजिटेबल ऑयल बोला जाता है। ठीक है, मिनरल ऑयल बोला जाता है। ठीक है, इसमें से राइट आंसर जो होगा 167 नंबर क्वेश्चन का आपका ए नंबर, ड्राई एयर जेट जो होता है आपका, उसका यूज किया जाता है कास्ट आयरन को ड्रिल करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन ए रेडियल ड्रिलिंग मशीन। आप लोग नीचे जो यहाँ पे रेडियल ड्रिलिंग मशीन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मशीन है ये क्या हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। इसमें जो यहाँ पे एक्स के थ्रू जो पार्ट को यहाँ पे इंडिकेट किया गया आपका ये वाला पार्ट, इसका आपको नेम बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके बेस, ऑप्शन बी आपका स्पेंडल, ऑप्शन सी आपका रेडियल आर्म, ऑप्शन डी आपका स्पेंडल हेड। ठीक है, तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर, स्पेंडल हेड बोला जाता है उसको। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग ये पार्ट देख रहे हैं, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ये जो पार्ट आप लोग यहाँ पे एक्स के थ्रू इंडिकेट किया हुआ है ये क्या, आपको इसको क्या बोलते हैं, स्पेंडल हेड बोला जाता है। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये आपका नॉमरिकल पे बेस्ड है। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन का नॉमरिकल पे बेस्ड है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जो है यहाँ पे अलग से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं अलग से जितना भी नॉमरिकल है वो सारा मैं अलग से कराऊंगा, डिटेल में इसको जानेंगे, इसलिए इसको अभी यहाँ पे हम लोग स्किप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज यूज टू बोरिंग द प्लेट क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। तो बोला जा रहा है छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेट को निकट लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग रिवेट करते हैं, दो प्लेट को ज्वाइंट करते हैं, तो इसमें जब हम लोग यहाँ पे प्लेट को ज्वाइंट करते हैं तो प्लेट को जो है नज़दीक लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी आपका डॉली, ऑप्शन सी आपका रिवेट से, एंड ऑप्शन डी आपका कॉकिंग टूल। ठीक है, कॉकिंग टूल। देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा इसका कौन सा होगा आपको बताना है राइट आंसर इसका। ठीक है, 170 नंबर का, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। रिवेट सेट जो होते हैं उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है दोनों प्लेट्स को जो है करीब लाने के लिए, जब इसको हम लोग रिवेटिंग करते हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंड स्नीप। ठीक है, बेंड स्निप्स का प्रयोग बताना है आपको, क्या उपयोग होता है उसका। पहला नंबर देखिए, ऑप्शन ए आपका ग्रोव कट, ऑप्शन बी आपका जिगजैग कट, ऑप्शन सी आपका स्ट्रेट कट, और ऑप्शन डी आपका सर्कुलर कट। ठीक है, तो यहाँ पे स्निप का जो हम लोग स्निप्स का बेंड स्निप का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं आपका किसके लिए, तो आपका सर्कुलर कट के लिए। ठीक है, सर्कुलर कट को काटने के लिए जो इसका यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, नेम द पार्ट ऑफ लीवर शेयर मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे शेयर लीवर देख रहे हैं, इसमें जो एक्स के थ्रू इंडिकेट किया गया है इस पार्ट का आपको नेम बताना है। ठीक है, तो इसका चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका बेस प्लेट, ऑप्शन बी आपका लीवर आर्म, और ऑप्शन सी है आपका लीवर ब्लेड, एंड ऑप्शन डी आपका अपर ब्लेड, सॉरी लोअर ब्लेड, एंड ऑप्शन डी आपका क्या, अपर ब्लेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है आपको, लोअर प्लेट ब्लेड बोला जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो एक्स के थ्रू इंडिकेट किया गया ये क्या आपका लोअर ब्लेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
नेम द सीट मेटल ऑपरेशन, ठीक है। सीट मेटल ऑपरेशन का आपको यहाँ पे नेम देखना है। चलिए ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हैमर है और यहाँ पे जो सीट मेटल ऑपरेशन किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, इसका नेम बताना आपको। चलिए ऑप्शन ए देखिए, ग्रोविंग, ऑप्शन बी आपका नेचिंग, ऑप्शन सी आपका बेंडिंग और ऑप्शन सी डी आपका क्या, होल्डिंग, ठीक है। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे फिगर में आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। तो चलिए 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा, तो राइट आंसर आपका ए नंबर। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ग्रोविंग किया जा रहा है, ठीक है। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये आपका क्या है, ग्रोविंग है, ठीक है, GROVVING, ये क्या हो रहा है, ग्रोविंग हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेम द जिंक कोटेड आयरन, ठीक है। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताना आपको। पहला आपका है ब्लैक आयरन, दूसरा आपका टिंड आयरन और ऑप्शन सी आपका स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा जिसको बोला जाता है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो डी नंबर, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होते हैं दोस्तों वो आपका जिंक कोटेड आयरन होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर आपका यहाँ पे नॉमरिकल है, तो इसको हम लोग जो है अलग से कवर करेंगे, इसलिए इसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। विच सीट मेटल इज हाईली रेसिस्टेंस टू कोरोजन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है, ठीक है। पहला देखिए आपका तांबा, दूसरा ऑप्शन है काला लोहा, तीसरा ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन आपका गैल्वेनाइज लोहा, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे आपका परफेक्ट होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम परफेक्ट होता है आपका किसके लिए, इसमें जो आपका जंग और घर्षण ये दोनों से ये जो है बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, ये वर्क करता है, इसमें घर्षण और जंग इसमें नहीं लगता एल्यूमिनियम में, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस द फ्लैट टू फ्लैट ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। नियमित षष्ठभुज के फ्लक्स से फ्लक्स तक का, फ्लैट से फ्लैट तक का साइज का गणना करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए आपका 2a, ऑप्शन बी √2a, ऑप्शन सी आपका √3a एंड ऑप्शन डी आपका 3a। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। √3a जो है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन ए स्टील मेटल वर्क, ठीक है। स्टील मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है आपको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए आपका रेस्ट ऑफ वर्क, ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी सपोर्टिंग पीस, ऑप्शन सी आपका शार्पनिंग एंड ऑप्शन डी आपका फोल्डिंग शेप्स, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर आपका सपोर्टिंग पीस, ठीक है। इसको जो यूज़ किया जाता है आपको पीस को सपोर्ट करने के लिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ शोल्डर, ठीक है, शोल्डर का सामग्री क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका वेल्डिंग रॉड, ऑप्शन बी आपका सिंथेटिक एलिमेंट्स, ऑप्शन सी आपका प्योर मेटल और एलॉय और ऑप्शन डी आपका नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा आपका प्योर मेटल और एलॉय, ये क्या है उसका एलिमेंट्स, ठीक है, मटेरियल शोल्डर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील, ठीक है, स्टील के सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो पहला नंबर आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, बी नंबर आपका जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी आपका रेजिन और ऑप्शन डी आपका पेस्ट, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए नंबर। एल्यूमिनियम कोटिंग का जो है यहाँ पे कोटेड का प्रयोग किया जाता है फ्लक्स का सोल्डरिंग करने के लिए स्टील का, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, याद रखिएगा इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181 नंबर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रोव, ठीक है, ग्रोव का उद्देश्य क्या है, क्यों ग्रोव जो है किया जाता है। तो पहला नंबर देखिए रिलीजिंग ऑफ सीम, दूसरा नंबर है कंप्रेस द सीम, ऑप्शन सी आपका क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम और ऑप्शन डी आपका स्ट्रेस रिलीजिंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन, ठीक है। तो क्यों हमारा ग्रोव जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम, ठीक है, सीमा को क्लोज और लॉक करने के लिए यहाँ पे ग्रोव का जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट, रिवेट को बनाने के लिए किस चीज़ का यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मटेरियल। देखिए पहला नंबर ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी आपका कृत्रिम सिंथेटिक जिसको बोला जाता है, ऑप्शन सी आपका हार्डन्ड स्टील,
और ऑप्शन डी आपको माइल्ड स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यूज़ किया जाता है वो माइल्ड स्टील का यूज़ किया जाता है रिवेट बनाने के लिए। ठीक है, रिवेट क्या करता है, ये दो प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये परमानेंट ज्वाइंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 183, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन ए रिवेट। ये जो आप लोग नीचे रिवेट देख रहे हैं, इसमें जो एक्स के थ्रू मार्क किया गया ये वाला पोर्शन, इसका आपको नेम बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका टेल, ऑप्शन बी आपका बॉडी, ऑप्शन सी आपका हेड, ऑप्शन डी आपका डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, इसको बॉडी बोला जाता है। ठीक है, ये जो मेन पार्ट है इसको आपको बॉडी बनाया जाता है, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका what is the operation of curving areas of a metal with molten solder। ठीक है, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम है, क्या बोलते हैं उसको, देखिए पिकलिंग बोलते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर स्वेगिंग बोलते हैं, तीसरा नंबर आपका सीमिंग बोलते हैं और चौथा नंबर आपका टीइनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 184 नंबर का डी नंबर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, टीनिंग बोला जाता है आपका। ठीक है, ऊपर से जो है कवर करने के लिए एरिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 185 नंबर, विच रिवेट इज यूज इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। भारी संरचनात्मक कार्यों के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका पेन हेड रिवेट, ऑप्शन बी आपका स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन सी आपका काउंटर संक रिवेट और ऑप्शन डी आपका कॉनिकल हेड रिवेट। ठीक है, तो भारी कार्यों के लिए जो स्ट्रक्चरल वर्क होते हैं उसके लिए जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है आपका, वो होता है पेन हेड रिवेट। ठीक है, इसको याद रखना, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल इज यूज टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट। ठीक है, स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका डीली, ठीक है डॉली, सॉरी ऑप्शन ए डॉली, ऑप्शन बी आपका ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी आपका रिवेट सेट, ऑप्शन डी आपका रिवेट स्नैप। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपका जो टूल को होल्ड करने के लिए स्नैप हेड का जो यूज़ किया जाता है रिवेट का, वो आपका है ए नंबर। ठीक है, डॉली को जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसके लिए होल्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द रिवेट डिफेक्ट शोन। यहाँ पे जो आप लोग रिवेट का डिफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, इसका आपको नाम बताना है। यहाँ पे देखिए ये रिवेट जो एक लाइन में नहीं है ना, यहाँ पे लाइन क्या हुआ, ऊपर वाला जो था वो थोड़ा मिस कर गया। ठीक है, अपने पोजीशन से यहाँ पे हट गया है, तो इसमें कौन सा डिफेक्ट जो है वो हुआ है उसको आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ ए प्लेट, उसके बाद प्लेट के बीच में वह बर हो जाना। ठीक है, उसके बाद रिवेट का सिरा सेक के साथ केंद्रित नहीं है। ठीक है, बॉडी ऑफ ए रिवेट नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट। ठीक है, बॉडी जो है रिवेट का वो लंबवत नहीं है। इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा आपको वो कौन सा होगा, आपको यहाँ पे देख चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं फिगर को आपको। ठीक है, देख लीजिए, आपको बताइए ये कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो आपको इसके राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिवेट हेड इज नॉट कंसेंट्रिक विद द सेंक, है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे रिवेट का जो हेड है वो क्या है, दोनों का सेम लाइन में नहीं है, यानी कंसेंट्रिक नहीं है, अलग अलग है ना। तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 188 देखते हैं। विच टूल यूज इन सीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कुलर और आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। ठीक है, सीट मेटल के किस उपकरण का प्रयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो पहला आपका स्प्रिंग कंपास, ऑप्शन बी आपका ट्रेमेल और ऑप्शन सी विंग कंपास और ऑप्शन डी आपका ऑर्डिनरी कंपास। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ट्रेमल का जो है उपयोग यहाँ पे किया जाता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 189। 189 आपका है शेयरिंग करते समय सीट धातु के बीच की तरफ बर्फ क्यों बन जाता है। ठीक है, तो शेयरिंग जब हम लोग शेयरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे बर जो होता है वो यहाँ पे जो है धातु के बीच में बन जाता है। इसका क्या रीज़न है, पहला देखिए आपका नो क्लियरेंस, आपका बी नंबर हार्डन्ड मेटल, ऑप्शन सी आपका इंक्रीज इन फोर्स, ऑप्शन डी आपका एक्सेसिव क्लियरेंस। तो इसका जो मेन रीज़न आपका वो है एक्सेसिव क्लियरेंस। एक्सेसिव क्लियरेंस रखने की वजह से यहाँ पे वर जो है वो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। ठीक है,
यहाँ पे जो एक्स के थ्रू इंडिकेट किया गया इस पार्ट को, इसका आपको नेम बताना है, ठीक है, क्या बोलते हैं इस पार्ट को। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शंस है आपके बॉडी, ऑप्शन बी क्लैंप, ऑप्शन सी अपर ब्लेड, ऑप्शन डी आपका लोअर ब्लेड, ठीक है। तो एक्स के थ्रू जो मार्क किया गया उस पार्ट का नाम है आपका क्लैंप, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रोव इन सीट मेटल वर्क, ठीक है, सीट मेटल वर्क में आपका ग्रोव का क्या यूज है। पहला देखिए, रिलीजिंग ऑफ सीम, कंप्रेसिंग ऑफ सीम, ऑप्शन सी आपका क्लोजिंग ऑफ सीम, ऑप्शन डी आपका स्ट्रेस रिलीजिंग ड्यूरिंग स्टीम ऑपरेशन, ठीक है, सीमा ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस को रिलीज करना। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, क्लोजिंग ऑफ सीम। इसका क्या यूज है आपका ग्रोव का, क्लोजिंग ऑफ सीम, इसको क्लोजिंग करने के लिए, सीम को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच रिवेट आर यूज इन लाइट असेंबली वर्क, ठीक है, हल्के असेंबली कार्यों के लिए किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पेन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर स्नेक रिवेट और कोनिकल हेड रिवेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइट वर्क के लिए आपका जो है यहाँ पे यूज किया जाता है कोनिकल हेड रिवेट का, याद रखिएगा इसको, हल्के कार्यों के लिए कोनिकल वेट रिवेट का यूज किया जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टूल यूज टू फॉर्म द अदर इंड ऑफ रिवेट हेड, ठीक है, व्हाट इज द टूल यूज फॉर द अदर इंड ऑफ द रिवेट, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला नंबर आपका डॉली, ऑप्शन बी आपका ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी आपका रिवेट सेट, ऑप्शन डी आपका रिवेट स्नैप, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, रिवेट स्नैप का जो है यूज किया जाता है अदर छोर को उपकरण का ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन द सीट मेटल वर्क, ठीक है, इस सीट मेटल वर्क में जो आपका देख रहे हैं सीट मेटल के वर्क में इस नोच का क्या नाम है, आपको इसका नाम बताना है। तो चलिए नीचे देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस ए आपके भी नोच, ऑप्शन बी आपके स्लैंट नोच, ठीक है, तिरछी जिसको बोला जाता है तिरछी नोच, उसके बाद है आपका स्क्वायर नोच, और चौथा नंबर आपका स्ट्रेट नोच, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, इसको स्क्वायर नोच बोला जाता है। आप लोग इसका शेप देख ही पा रहे होंगे, ये स्क्वायर के शेप में, ठीक है, देख लीजिए, इसलिए इसके वजह से इसको क्या बोला जाता है, आपका स्क्वायर नोच बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 195। तो आपको 195 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ मेटल, सॉरी, व्हाट टाइप ऑफ मेलेंट यूज फॉर होलोइंग पैनल बीटिंग, ठीक है, पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मेलेट का उपयोग किया जाता है। तो पहला नंबर के ऑप्शन है आपका ब्रास मेटल, ऑप्शन बी रबर मेलेंट, ऑप्शन सी आपका वुडन मेलेंट, और ऑप्शन डी आपका क्या, बोसिंग मेलेंट, ठीक है। तो इसमें से किसका जो यहाँ पे उपयोग किया जाता है आपको बताना है। इसका राइट नंबर होगा डी नंबर, बोसिंग मेलेंट का जो यहाँ पे यूज किया जाता है आपका पैनल बैटिंग को यहाँ पे जो है होल्ड करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। व्हाट इज द फ्लूट इन रिवेटिंग, ठीक है, रिवेटिंग इन रिवेटिंग में क्या दोष है, ठीक है, इसको आपको देखिए यहाँ पे आपको जो है इसमें फॉल्ट बताना है, आपको क्या इसमें आपको फॉल्ट लग रहा है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस ए आपके प्लेट के बीच में बर, उसके बाद ऑप्शन बी आपका रिवेट हेड सेंटर से नहीं होना, ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे एलोवेंस प्रोवाइड करना, उसके बाद है होल ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन, ठीक है, और होल जो है प्लेट का वो लाइन में नहीं है। देखिए एक बार फिर से ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है, फिगर देख लीजिए और ऑप्शंस देख लीजिए और आप आंसर देना आपको, ठीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, होल आर नॉट इन ए लाइन, ठीक है। तो होल जो है प्लेट का वो देखिए लाइन में नहीं है, इसका इधर है और इसका देखिए इधर है, ठीक है, ये क्या है हमारे लाइन में जो है होल वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए आपका फलन स्टेक, ऑप्शन बी आपका हैचिंग स्टेक, ऑप्शन सी आपका हाफ मून स्टेक, ऑप्शन डी आपका ब्रेक और प्रिक स्टेक, ब्रिक और प्रिक आयरन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, हाफ मून स्टिक का जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198। क्वेश्चन नंबर 198, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन ए सीट मेटल वर्क। आप लोग नीचे जहाँ पे सीट मेटल वर्क देख रहे हैं
इसमें आपको बताना सपोर्टिंग टूल ये जो हमारा है उसका क्या नाम है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। हैचिंग स्टिक, ऑप्शन बी आपका फनल स्टिक, ऑप्शन सी हाफ मून स्टिक और ऑप्शन डी आपका राउंड बॉटम स्टिक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी नंबर। इसको बोला जाता है आपको राउंड बॉटम स्टिक। ठीक है, आप लोग क्लियर देख सकते हैं ये राउंड शेप का थोड़ा बहुत, इसलिए इसको राउंड बॉटम स्टिक बोला जाता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इन सीट मेटल। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो सीट मेटल में ज्वाइंट देख रहे हैं इसका आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन आपका ग्रोविंग ज्वाइंट, ऑप्शन बी आपका प्लेन डाउन ज्वाइंट, ऑप्शन सी आपका नॉक्ड अप ज्वाइंट और ऑप्शन डी आपका डबल ग्रोव ज्वाइंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, ये डबल ग्रोव ज्वाइंट है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो तरफ से जिसको ज्वाइंट किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल ग्रोव ज्वाइंट। यहाँ पे भी है, यहाँ पे। ठीक है, ये डबल ग्रोव ज्वाइंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ ए स्निप। ठीक है, स्निप की जो अधिकतम कटिंग क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन आपको 1.2 mm थिकनेस, बी आपका 2 mm थिकनेस और सी आपका 2.5 mm थिकनेस और डी आपका 3 mm थिकनेस। ठीक है, तो स्निप की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी 1.2 mm। ठीक है, याद रखिएगा 1.2 mm क्या है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो ये थे दोस्तों कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले ट्रेड थ्योरी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो है अराउंड 1000 क्वेश्चन जो वो ट्रेड थ्योरी का कवर करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन का जो है उसका भी यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग कवर करने वाले, थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों।